अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैनीचैट के अंदर हम वेलकम मैसेज, ग्रीटिंग टेक्स्ट और कन्वर्सेशन स्टार्टर्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। ये 3 फीचर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही कॉमनली यूज़्ड होते हैं आजकल की कन्वर्सेशन में। जो यूज़र आपके फेसबुक के पेज के साथ इंटरैक्ट करता है, वो सबसे पहले जो उसका फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वो बेसिकली या तो ग्रीटिंग टेक्स्ट होता है या वेलकम मैसेज होता है या वो कन्वर्सेशन स्टार्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें हमने मैनीचैट में वेलकम मैसेज कैसे सेटअप करना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बार एक सेटअप करके दिखाया था। इसमें मैं आपको थोड़ा एडवांस तरीके से बताऊंगा कि हम इसको एडवांसली किस तरह सेटअप करेंगे। जो वेलकम मैसेज, बेसिकली वेलकम मैसेज वो होता है जो कि कस्टमर फर्स्ट टाइम जब अपनी मैनीचैट में अब वो बेसिकली फर्स्ट टाइम जब कोई कस्टमर या कोई यूजर आपके फेसबुक के पेज पे मैसेज करता है, तो उसको फर्स्ट टाइम पहला मैसेज क्या रिसीव होना है, तो वो वेलकम मैसेज होता है। तो इसको हम देखेंगे कि इसको हम सेटअप कैसे करते हैं। मैनी चैट के अंदर हम सेटिंग्स में जाते हैं, वहां पर हम मैसेंजर को चैनल यूज करते हैं। अच्छा, पहले होता था कि सिर्फ सेटिंग में जाते थे और वेलकम मैसेज वहां लिखा होता था, हम उसको सिलेक्ट कर लेते। अब मैनी चैट एक्सपेंड कर रहे हैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की ऑटोमेशन की तरफ। तो सेटिंग्स में जाके हमने मैसेंजर के चैनल को चूज करना है, उसके अंदर वेलकम मैसेज हमें सेटअप कर देना है। फिर हम देखेंगे कि उसके अंदर हमने कैसे टेक्स्ट ब्लॉक सेटअप करना है और अपना पहला वेलकम मैसेज सेंड कैसे करना है। उसके बाद हम जो देखेंगे वो चीज होगी ग्रीटिंग टेक्स्ट। तो ग्रीटिंग टेक्स्ट क्या होता है? ग्रीटिंग टेक्स्ट होता है कि सबसे पहले जब आपका मैसेंजर का चैट विंडो ओपन होती है, बॉट के ट्रिगर होने से पहले की जो टेक्स्ट हमें वेलकम ग्रीटिंग टेक्स्ट आ रहा होता है, उसको किस तरह से हम सेटअप करेंगे। तो हम इस वीडियो में हम वो भी देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने किस तरह कन्वर्सेशन स्क्रिप्ट स्टार्टअप करने होते हैं। तो सबसे पहले हम ऑटोमेशन के अंदर आते हैं कि हमारे पास वो का पेज है। हम इसमें ऑटोमेशन में आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि आपको पता है फ्लोज होते हैं, इसमें फोल्डर्स होते हैं और डिफरेंट फ्लोज को हम यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। तो ये तो होगी हमारी मेन एरिया जहाँ पर हम बेसिकली अपने चैट स्क्रिप्ट्स बनाते हैं, फ्लोज बनाते हैं। कल हमने इसमें बीबीसी के मैनी चैट फ्लोज के अंदर एक फ्लो बिल्डर बनाया था, जिसमें हम कूपन कोड दे रहे थे उसको और रैंडमाइजर डिफरेंट टैग्स कंडीशंस लगा के यूज चेक कर रहे थे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको वेलकम मैसेज पे सेटअप करने लगे। इसी फ्लो को हम वेलकम मैसेज पे भी सेटअप कर सकते हैं और इसी फ्लो को हम पहले उसको सिर्फ प्रीव्यू करके ट्रिगर कर रहे थे, ताकि मैं आपको सिर्फ बता सकूं कि हम बेसिकली चला कैसे रहे हैं बॉट को। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये फाइनल डिप्लॉय भी हो जाए बॉट। ये जो हमने फ्लो बनाया है ये अब डिप्लॉय हो जाए। तो डिप्लॉय करने के लिए इसको सबसे पहले तो मेक श्योर करेंगे पब्लिश हो। पब्लिश को भी एरर देगा क्योंकि हमने इसमें सेटिंग नहीं सही तरह की हुई। हम इसको इसके एरर्स रिमूव करेंगे एंड ये हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हाँ जी, इसको हम यहाँ पर रिमूव कर लेंगे एंड इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा फाइनल जो फ्लो है ना, ये डिप्लॉय हो जाए। जो भी कस्टमर सबसे पहले आके, जो भी यूजर सबसे पहले आके मेरे फेसबुक के बॉट को मैसेज करता है, तो ये वाला फ्लो रन होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम इसको यहाँ से ट्रिगर से वेलकम मैसेज सेटअप नहीं करते। हम यहाँ पर ये डिफरेंट ट्रिगर्स हैं सारे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इसको एज अ सेटिंग में जाऊंगा। जैसे कि मैंने बताया था, ये हमारे पास चैनल्स हैं। इंस्टाग्राम में जाएंगे तो वो आपको भी फिलहाल बीटा में नजर आएगा, क्योंकि अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है, जो कि हम कर भी रहे हैं। व्हाट्सएप में भी इसमें बीटा वर्जन में आएगा। ईमेल, एसएमएस, ये भी हम इसको बाद में स्टडी करेंगे। तो मैसेंजर चैनल में आके ये ग्रीटिंग टेस्ट है, मैं इसका आपको बाद में बताता हूँ, या चले हम ग्रीटिंग टेस्ट भी साथ में ही ले सकते हैं। तो वो जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये बेसिकली वेलकम मैसेज जो है वो कहाँ, ग्रीटिंग टेस्ट आता कहाँ है। वेलकम टू पिज्जा लाविया। कल आपको मैंने जो चीज बताई थी कि अगर हमने पेज का नाम डायरेक्ट ना लिखना हो, हम चाहते हैं कि फेसबुक से वो खुद ही उठा ले, तो हम यहाँ पर आके सिस्टम फील्ड में इसको ओ यस, वो बेसिकली वो डेप्रिसिएट हो गया फीचर। हम इसको डायरेक्ट यहाँ ही लिख देंगे। मुझे वही शक था कि शायद वो फीचर नहीं अवेलेबल होगा। वेलकम टू पिज्जा लावी। अब हम यहाँ पर कस्टमर का नेम मेंशन कर रहे हैं। ठीक है जी, प्लीज क्लिक द गेट स्टार्टेड बटन टू मेक योर फर्स्ट ऑर्डर, टू मेक योर टू ऑर्डर समथिंग। ऑलराइट, इसको अब करेंगे हम सेव।
लेजी ग्रीटिंग टेस्ट सेव हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह का लगता है। तो ये देखिए, जब आपका फेसबुक के मैसेंजर ओपन करते हैं और आप जब किसी पेज पे जाके उसको मैसेज करने लगते हैं, सबसे पहला चीज जो होगी ना, यहाँ पर ये जनाब हमारा ग्रेडिंग टेस्ट होगा। मैं आपको अभी चला के भी दिखा देता हूँ। तो हम जाते हैं messenger.com, ये गेट स्टार्टेड बटन को हम क्लिक करेंगे। अच्छा जी, हम वेलकम मैसेज सेटअप करने लगे थे। हम वेलकम मैसेज, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा वेलकम मैसेज, इसको हम एडिट करेंगे। वो हमें एक नया फ्लो दे देगा। हम चाहें तो यहाँ पर इसके अंदर भी फ्लो बना सकते हैं, हम चाहें तो हमने ऑलरेडी जो फ्लो बनाया हुआ है उसको भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब कॉन्फ़िगर कैसे करना, सबसे पहले तो देखें आपने ना यहाँ पर चले कुछ भी लिख लिया 2 मिनट के लिए, इसको हमने करना पब्लिश। ठीक है, उसके बाद आपने एक बार बैक आना है, क्योंकि उसमें पहले कोई फ्लो पब्लिश नहीं था हुआ। मैं वेलकम मैसेज के अंदर दोबारा आता हूँ। यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रही है रिप्लेस की, इसको हमने कर देना है रिप्लेस विद एनी ऑफ आवर एग्जिस्टिंग फ्लो। ये देखें, ये वो वेलकम मैसेज का फ्लो है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये 4-5 फ्लो है जो बाय डिफॉल्ट जब भी पेज मैनेजर से कनेक्ट होता है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने कहा जी नहीं, हमने ये वाला नहीं लेना वेलकम मैसेज, हमारे पास जनाब अपना एक बना हुआ है, हमने उसको यूज कर लेना है वेलकम मैसेज। हमने इसको कर लिया सिलेक्ट। ले जनाब, आपका वेलकम मैसेज जो है ना वो रेडी हो गया। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। मैं जनाब पिज्जा लाविया में आता हूँ। तो मैं सबसे पहले अपनी हिस्ट्री डिलीट करने लगा हूँ, यहाँ से डिलीट चैट, और अब मैं पिज्जा लाविया, चाहूँ तो मैं फेसबुक से भी जा सकता हूँ, मैं मैसेंजर से भी जा सकता हूँ। ये जी मैं इसको चला गया। अब आपको यहाँ पर मेरा ग्रीटिंग मैसेज नजर आएगा। ग्रीटिंग मैसेज बेसिकली यहाँ पर नहीं, इसमें नहीं नजर आता होता, वो आपको फोन में नजर आता होता है। तो वो हम अगर इसको फोन में जानना चाहें तो मैं अपना फोन कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। जी मैंने अपना फोन कनेक्ट किया और आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें मैसेंजर में मुझे वेलकम टू पिज्जा लाविया, जो कि हमने अपना ग्रीटिंग टेक्स्ट लिखा था, ये बेसिकली अभी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है, हमने कोई चैट हिस्ट्री नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ से अब हमने वेलकम मैसेज को ट्रिगर कैसे करना है, ये जो आप यहाँ पर क्विक रिप्लाई देख रहे हैं, बटन देख रहे हैं गेट स्टार्टेड का, ये बाय डिफॉल्ट फेसबुक की तरफ से हर पेज को मिलता है, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। जब भी कोई यूजर फर्स्ट टाइम किसी फेसबुक पेज से इंटरेक्ट करता है उसको ये गेट स्टार्टेड का बटन मिलेगा यहाँ पर, और ये बटन जो है आपका सिर्फ वेलकम मैसेज को ट्रिगर करेगा, जो कि अभी हमने पीछे सेटअप किया, जो हमने कल फ्लो बनाया था। हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो अभी ये देखें आपको बॉट चलता नजर आएगा। दरअसल उसकी वो स्पीड थोड़ी स्लो है स्क्रीन शेयरिंग की, इसलिए वो थोड़ा टाइम ले रहा है इसको। चले हम इसको यहाँ देख लेते हैं। ठीक है जी, अब मैं इसको करता हूँ जी ऑर्डर पिज्जा पे क्लिक। ये जी इसने मुझे मेन्यू दिखा दिया। मैं कहता हूँ व्यू प्रोडक्ट्स। तो ये कैसी जबरदस्ती ऑटोमेशन है। अब हमने इसमें कंडीशन लगाई हुई थी कि जी हमने अगर अपना मेल होगा तो उसको ये आ जाएगा, फीमेल होगा तो दूसरा आ जाएगा। तो ये बेसिकली ऑटोमेशन है सारी वेलकम मैसेज की। अब हम बात करते हैं कि हमने ग्रीटिंग मैसेज भी देख लिया, वेलकम मैसेज भी देख लिया, अब हम करते हैं कन्वर्सेशन स्टार्टर्स पे। हम सेटिंग्स में आते हैं, हम दोबारा से मैसेंजर के चैनल में जाएंगे, यहाँ पर कन्वर्सेशन स्टार्टर्स में आते हैं। अच्छा, कन्वर्सेशन स्टार्टर्स क्या होता है कि जैसे ही कस्टमर फर्स्ट टाइम अपने किसी पेज फेसबुक के पेज से इंटरेक्ट करने आता है तो यहाँ पर हम कुछ डिफॉल्ट पड़े, वहां पर ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा और उसको क्लिक करके वो जनाब उसका आंसर मिल जाए। जैसे कि यहाँ हम क्वेश्चन डालते हैं व्हाट इज योर ओपनिंग आवर्स। ठीक है, अब मैं करता हूँ एक और क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू ऑर्डर समथिंग। एक और क्वेश्चन डालता हूँ, इज देयर एनी स्पेशल डिस्काउंट्स अवेलेबल, what is your specialty। ऑल राइट,
अब हम क्या कह रहे हैं, अब इसमें क्लिक करेंगे ना, अब इसको हम क्लिक करेंगे तो वो हमें कह रहा है इस क्वेश्चन का रिप्लाई सिलेक्ट एग्जिस्टिंग फ्लो। हम अपने पास फ्लोज बना के रख सकते हैं, ये हमारे पास सारी स्टोरेज है। हम यहाँ पर हजारों लाखों फ्लोज बना के रख सकते हैं और उनको किसी भी ऑटोमेशन के थ्रू कनेक्ट करा सकते हैं। ये नहीं होगा जी हमने यहाँ कोई फ्लो बना के रखा हुआ तो ऑलरेडी इसका मतलब है वो किसी ना किसी पॉइंट पे ट्रिगर हो रहा होगा, अनलेस कि आपने कोई ग्रोथ टूल कनेक्ट किया हो या आपने किसी फ्लो के साथ उसको कनेक्ट किया हो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पिज्जा लाविया का बनाया हुआ है, चले मैं इसको ही नहीं, ये वाला छेड़ते नहीं अभी फिलहाल। हम यहाँ चलिए ये जी मैंने इसको मैंने इसके साथ सिलेक्ट कर लिया है, तो मैंने क्या कर दिया है कि अब उसको रिप्लाई करेगा तो ये वाला फ्लो एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा न्यू मैसेज, तो वो एक न्यू फोल्डर न्यू फ्लो ओपन हो गया मेरे लिए। मैंने क्या आई वांट टू ऑर्डर समथिंग, तो आई वांट टू ऑर्डर समथिंग में हियर इज, चले इसको फिलहाल कहते हैं सॉरी वी आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ फॉर एनी सॉर्ट ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है जी, ये हमने फ्लो बनाया, जितने मर्जी कॉम्प्लेक्स फ्लोज बना लें इसके अंदर, नोट इशू। इसको हमने पब्लिश कर देना है। अब हम वापस कन्वर्सेशन स्टार्टर्स में आते हैं तो हमने इसको देख रहा होगा कि आई वांट टू ऑर्डर समथिंग, ये एक फ्लो जो है ना इसे ऑलरेडी कनेक्ट हो गया होगा। इसी तरह इसके तो फिलहाल मैं अभी ये वाले नहीं करता, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जस्ट फॉर। अच्छा जी, ये अब आपने बना ली। अब इसके बाद ये आपको बता रहा है कि इस पे क्लिक्स कितने आए हैं, इस पे ये हमारे पास स्टैट्स दे रहा है कि जनाब कितने यूजर्स ने इस पे क्लिक किया है, कितने यूजर्स पे इस पे क्लिक किया है। इससे हमें पता, हमें इनसाइट्स मिलते हैं कि कितने यूजर्स जो है मोस्टली किस सवाल पे फोकस है, किसका मतलब कितनी डिमांड है किस क्वेश्चन की, कौन से ज्यादा लोग आगे क्वेश्चन हमसे कर रहे हैं। अब इसको मेक श्योर कि आप इसको अनेबल भी करें, यहाँ से इसको अनेबल करना है और इसको अपडेट पे क्लिक कर देना है। लो जी आपका कन्वर्सेशन स्टार्टर हो गया स्टार्ट। अब जी कहाँ है कन्वर्सेशन स्टार्टर, मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। हमने इसको करना है डिलीट चैट को। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास वेलकम मैसेज और कन्वर्सेशन स्टार्टर सिर्फ तभी ट्रिगर होंगे जब यूजर फर्स्ट टाइम पेज से इंटरेक्ट करता है। तो मैंने अपनी चैट डिलीट कर ली, तो इसके लिए मेरा इसका मतलब ये होगा कि अब मैं पिज्जा लाविया को, सॉरी ये इंस्टाग्राम आ रहा है, पहले भी इंस्टाग्राम आ रहा था, तो मैंने इसको यहाँ से पिज्जा लाविया, दरअसल ये देखिए ये फेसबुक का पेज है, ये इंस्टाग्राम का है। क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम की एपीआई, मैसेंजर और इंस्टाग्राम की एपीआई कनेक्ट हो गई आपस से, इसलिए वो हम उसको कर सकते हैं। अब ये देख रहे हैं आप, ये हमारे पास वो ग्रेडिंग टेक्स्ट भी आ गया और ये हमारे पास कन्वर्सेशन स्टार्टर्स भी आ गए। पहले हमारे पास सिर्फ एक बटन था वेलकम गेट स्टार्टेड का, तो वो जब हमारा कन्वर्सेशन स्टार्टर एनेबल होगा तो हमारा वेलकम मैसेज नहीं चल सकता। यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड का बटन नहीं नजर आ रहा होगा। उसकी वजह ये है कि हमने गेट स्टार्टेड को ओवरमैप कर दिया है कन्वर्सेशन स्टार्टर से एफएक्यूज क्वेश्चन से। यहाँ पर आप मल्टीपल आगे बना सकते हैं। इसकी मेरे ख्याल से लिमिट होती है, लेट मी सी इसकी लिमिट कितनी होती है। यस, इसकी सिर्फ इतनी ही लिमिट होती है, 4 हम मैक्सिमम डाल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं डाल सकते। ये लिमिटेशन मैंने चैट ने नहीं लगाई, ये लिमिटेशन फेसबुक की तरफ से लगी हुई है। ले जी हम ये चला देते हैं। ले जी हमारा फ्लो चल गया जो हमने सिलेक्ट किया था। ठीक है जी, ये हमारे पास कन्वर्सेशन स्टार्टर्स होते हैं, कुछ इस तरह से काम करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि हमारे पास ऑडियंस टैब में क्या होता है, हमारे पास कस्टम फील्ड्स कौन सी होती हैं, हम कस्टमर्स जो बॉट में आ रहे होते हैं, जो यूजर्स हमारे फेसबुक के मैसेंजर के साथ चैट कर रहे होते हैं, उनके डाटा को हम किस तरह रीड कर सकते हैं एफिशिएंटली थ्रू मैनी चैट। क्योंकि फेसबुक का जो मैसेंजर है वो इतने हमें ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड कर रहा था। ये देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेज है, मेरे पास ये कस्टमर कोई चैट कर रहा है, तो मैं नहीं देख सकता इस कस्टमर की क्या इसकी हिस्ट्री है, ये कब आया मेरे पास, इसके पास मेरे इसने मुझे क्या क्या डाटा दिया हुआ है, इसने मुझे इसकी इंफॉर्मेशन मैं नहीं एक्सेस कर सकता थ्रू फेसबुक। ठीक है, थ्रू फेसबुक। तो यहाँ पर चले मैं आपको दिखाई देता हूँ, business.facebook.com में आता हूँ मैं और मैं जाता हूँ जी बिजनेस सूट के अंदर। मेरा ख्याल से मुझे वहां से जाना पड़ेगा। हम facebook.com में आएंगे, बिजनेस सूट होता है यहाँ पर हमारे पास एक,
ये मेरे पास सारे पेजेस हैं। यहाँ पर होते हैं बिजनेस सूट। आए दिन चीजें जो होती हैं वो इधर उधर करती रहती है फेसबुक। बिजनेस सूट, मुझे लगता है फेसबुक ने अभी वो यहाँ से रिमूव तो नहीं किया, आई एम प्रेटी श्योर वो नहीं रिमूव हुआ। चले हम इसको देख लेते हैं, बिजनेस मैनेजर से ही देख लेते हैं। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा इसके ओल्डर वर्जन के अंदर। दिस इज अ रिस्ट्रिक्टेड one, बिजनेस सेटिंग्स। हम हमारे पास यहाँ पर सेटअप गाइड, सिक्योरिटी पेजेस, आई थिंक इसमें हमारे पास कस्टमाइज चैट, नॉट दिस वन। बिजनेस सूट, नॉट दिस बिजनेस सूट। फेसबुक बिजनेस सूट, ये कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम होता है जहां पर हम बेसिकली सारा मैनेज कर रहे होते हैं। यहाँ से एक्सेस हो सकता है। नहीं जी, मुझे लगता है फेसबुक मुझे जाने नहीं देगा मेरे बिजनेस सूट में। नहीं जी, आपको बिजनेस सूट हम फेसबुक के मोबाइल से दिखा देते हैं कि बिजनेस सूट कैसा होता है। ये हमें लॉग कंटिन्यू करना पड़ना है और नहीं जी हमें एरर आ गया। ये जी हमारा बिजनेस सूट लॉगिन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप डीएम में आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको कस्टमर्स के मैसेजेस आ रहे होंगे नजर, कि वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे किस तरह वो बातचीत कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होती हैं, हमारे पास कोई इनके सेव नहीं, हमारे पास कोई इनका डाटा कस्टमर को रीड नहीं कर सकते एज सच। इसके अंदर सिर्फ यही देख सकते हैं वो कहाँ से है, उसका टाइम क्या है। लेकिन मैनी चैट का जो डैशबोर्ड होगा उसमें हम देख सकते हैं कस्टमर से चैट चैट प्रॉपर कर सकते हैं, उसको हम ऑटोमेटिक फ्लोज भेज सकते हैं, और किस तरह से हमने उनके साथ इंटरेक्शन करनी है वो सारी कंप्लीट इसमें हम देख सकते हैं मैनी चैट के ऑडियंस में, जो कि मैं आपको अब दिखाऊंगा।